अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, ओमान गवर्नमेंट की तरफ से आई है और यहाँ पर यह बताया गया है जीसीसी कंट्रीज़ में काम करने वाले गैर मुल्की, चाहे आप किसी भी वीज़ा पर मौजूद हैं, यानी अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं या दुबई में, कुवैत, बहरीन, कतर में, यानी अगर आप जो है यहाँ से ओमान जाना चाहते हैं तो यहाँ पर यह बताया गया है आपको जो है ऑन अराइवल वीज़ा दी जाएगी। यानी पहले से ही आपको वीज़ा का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे या आप जो है अगर ज़मीनी रास्ते से जा रहे हैं तो जब आप बॉर्डर पर पहुंचेंगे और आपकी वीज़ा में कम से कम 3 महीने का टाइम होना चाहिए, यहाँ पे ये शर्त बताई गई है। यानी अगर आप जिस कंट्री में मौजूद हैं, किसी भी वीज़ा पर आप काम कर रहे हैं तो आपकी वीज़ा में कम से कम 3 महीने का टाइम मौजूद होना चाहिए। और आप अगर ओमान जाएंगे, चाहे किसी भी वीज़ा पे आप जा रहे हैं, यहाँ पर बताया गया अगर आप जो है टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं घूमने के लिए या बिजनेस करने के लिए जाना चाहते हैं या किसी और वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा दे दिया जाएगा। और इसके अलावा एक खबर सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर अक्सर जो है ट्रैफिक एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर एक खबर ये आई है, अगर कोई जानबूझ के ट्रैफिक एक्सीडेंट करता है और उस एक्सीडेंट की वजह से किसी की जान चली जाती है या किसी को ऐसा नुकसान होता है जो कि ज़िंदगी भर के लिए वो माजूर हो जाता है, उसके जिस्म का कोई आज़ा जो है काम करना बंद कर देता है या कोई डिफेक्ट जो है उसमें आ जाता है, तो ऐसी सूरत में जो जानबूझकर एक्सीडेंट करेगा या बार बार एक्सीडेंट अगर करता है तो ऐसे बंदे के ऊपर 4 साल की जेल और 2 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, खास तौर से जो हमारे भाई ड्राइविंग का काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक खबर जजान पुलिस की तरफ से आई है और यहाँ पर यह बताया गया है जजान पुलिस ने एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है जिसने 9 इलीगल गैर मुल्की लोगों को पनाह दी थी, अपने घर में उनको रुकाया था, उनको ठिकाना दिया था। तो जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर किसी भी इलीगल यानी गैर कानूनी वर्कर को सपोर्ट करना, चाहे आप उसे गाड़ी से ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे हैं या घर दे रहे हैं रहने के लिए या आप जो है काम दे रहे हैं, ऐसे बंदे को 15 साल की जेल और 10 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाता है। और यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूँगा जो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं तो किसी भी इलीगल बंदे को अपनी गाड़ी में ना बिठाएं, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। और इसके अलावा सऊदी सोशल मीडिया पर एक बांग्लादेशी भाई की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो ये बांग्लादेशी भाई जो है सऊदी अरब के अंदर प्लम्बर का काम करते हैं, छुट्टी पर गए हुए हैं और यहाँ पर जो है एक सऊदी शहरी ने इनके घर की वीडियो बनाई है बांग्लादेश के अंदर ही। ये सऊदी शहरी भी वहाँ पर घूमने के लिए गया था लेकिन इसने वहाँ पर यह घर बना हुआ देखा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। هذا الحي حق منير. شوفوا يا جماعة أجداد ما يقمز ولا شيء، ينط منه يا الحرامي. ما شاء الله ما شاء الله. هذا بيت أنت ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما هم بعياله عند أبوه، هذه بيته ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والله منير ما شاء الله مزبطة، كل هذه من خيرات ما شاء الله السعودية وأسباكه. كان هو سباك وكهربائي بحي الخليج ولا زال يشتغل ترى. بعد شهر كم باقي؟ 1 شهر روح السعودية. يمكن انا اروح تركيا بعدين ارجع السعوديه، في تركي شغل موجود. ايه ممكن شهر ونص بيروح. فما شاء الله تبارك الله. ناظروا هذا طلال على بيته، شو الموز ما شاء الله منير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا جاره حتي. هو شغل اول شركه رافكو। जैसा कि आपने वीडियो में देखा बांग्लादेश के अंदर एक घर मौजूद है जो कि एक बांग्लादेशी भाई ने बनाया है और ये सऊदी अरब के अंदर प्लम्बर का काम करते हैं। तो लोग जो है ट्विटर अकाउंट पर इनके बारे में कुछ अच्छा भी बोल रहे हैं, कुछ यानी बुरा भी बोल रहे हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्लम्बर के काम में इतना ज़्यादा पैसा जो है किस तरह से ये जमा कर सकते हैं और किस तरह से ऐसा घर बना सकते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई बांग्लादेशी जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो एक काम के अलावा भी जो है यानी जो मेन उनका काम होता है जी जॉब पे वो जाते हैं, उसके अलावा भी जो है वो काफ़ी सारा काम वहाँ पर करते रहते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल है। और दूसरा रीज़न यहाँ पर यह बताया गया है कि जब ये लोग सऊदी अरब के अंदर रियाल के अंदर अर्निंग करते हैं, कमाते हैं और जब वो सऊदी अरब से बांग्लादेश में इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और रीज़न ये बताया गया है क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो चीज़ें हैं, ज़मीन है या और भी कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा महंगा है अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश की। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा जवजात के ट्विटर अकाउंट पर एक भाई ने सवाल किया है, उनका पासपोर्ट में जो नाम लिखा हुआ है और जो इकामे में नाम लिखा हुआ आया है
दोनों में जो है फ़र्क है, यानी एकामे में जो नाम लिखा हुआ है वो गलत आया है, स्पेलिंग उसमें मिस्टेक है, जिसकी वजह से अगर वो आप छुट्टी जा रहे हैं तो उनकी एग्जिट एंट्री वीज़ा नहीं लग रही है, क्योंकि दोनों में नाम अलग अलग हो रहा है। तो उन्होंने अपने अपशेयर अकाउंट से अपॉइंटमेंट भी ली जवाजात की, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ये किस तरह से सही होगा? तो देखिए, जो लोग नए वीज़ा पे जाएंगे सऊदी अरब काम करने के लिए, उनके लिए ये ज़रूरी खबर है। तो यहाँ पर यह बताया है, जवाजात की तरफ से बताया गया है कि जो आपका कफ़ील है, कंपनी है जहाँ पर आप काम करने के लिए जाएंगे, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है आपके पासपोर्ट में जो नाम लिखा हुआ है वैसे ही स्पेलिंग के साथ अगर एकामे में प्रिंट होकर नहीं आता है, तो जो आपका कफील है, कंपनी है, उसको जो है जाना होगा जवाजात के ऑफिस में और वहाँ पर जाके उसको वो सही कराएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाएंगे जवाजात के ऑफिस में तो वो नहीं करेंगे। तो जो भी आपका कफील है या उसने कोई बंदा रखा हुआ है अपने काम के लिए, जितने भी सरकारी काम है, या कोई कंपनी है जहाँ पर एक बंदा मखसूस होता है यानी सरकारी काम वगैरह करने के लिए, तो वो बंदा जो है अपॉइंटमेंट लेगा जवाजात से और फिर वो आपके काम को वहाँ से सही कराएगा। और इसको जो है सही कराना जरूरी है, क्योंकि इस भाई ने जो कमेंट यहाँ पर की है वो छुट्टी जा रहे हैं लेकिन उनकी छुट्टी नहीं लग रही है। तो इसका मतलब यह है कि उनका पहले ही एकामा आ गया होगा, जो कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पर। लेकिन जब एकामा आता है तभी आप स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें। और इसके अलावा एक खबर सऊदी मरूर की तरफ से आई है ड्रिफ्टिंग के बारे में। तो अक्सर आपने जो है सऊदी अरब के अंदर देखा होगा, और ये काम कौन लोग करते हैं इसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। रोड पर ड्रिफ्टिंग करते हैं, 2 टायर पे गाड़ी जो है चलाते हैं, कार भगाते हैं, और इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे स्टंट करते हैं। तो यहाँ पर मरूर की तरफ से बताया गया है, अगर कोई भी बंदा इस तरह से करता है सऊदी अरब के अंदर, तो उसकी गाड़ी को 15 दिन के लिए जब्त कर लिया जाएगा और 20,000 रियाल की पेनल्टी लगाई जाएगी। और अगर दोबारा से वो इस चीज़ को दोहराता है तो जो जुर्माना है और जो पेनल्टी है वो भी डबल कर दी जाएगी, यानी फिर 30 दिन के लिए गाड़ी को जब्त किया जाएगा और 40,000 रियाल का उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगर मान लीजिए तीसरी बार भी वो ऐसा करता है तो ये पेनल्टी और जुर्माना भी 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। वैसे अक्सर जो गैर मुल्की लोग काम करते हैं वो ऐसी हरकत नहीं करते हैं सऊदी अरब के अंदर। और इसके अलावा एक खबर सऊदी जेसन के बारे में आई है। जैसे कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर लगातार सऊदी जेसन हो रहा है, गैर मुल्की लोगों को हटा करके सऊदी शहरियों को जॉब दी जा रही है। इसी के सिलसिले में नजरान रीजन में मॉल्स के अंदर चेकिंग की गई थी, जहां पर यह पाया गया है कि अभी की अगर हम बात करें तो 99% से भी ज्यादा सऊदी जेसन वहां पर हो चुका है। यहाँ पर यह बताया गया है नजरान रीजन में चेकिंग करने वाली टीमों ने 182 दुकानें चेक की, जहां पर 103 सऊदी मर्द और 162 सऊदी औरतें काम कर रही थी। इसके अलावा सिर्फ 2 गैर मुल्की यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर यह पता चला है कि नजरान रीजन में 99% से भी ज्यादा सऊदी जेसन हो चुकी है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ما شاء الله، هذا بيت انت ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما هم ابو عيال، عنده ابوه.